बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी ईद उल अजहा की नमाज क्यों नहीं अदा की? हुजाज कराम फरीज़ा हज के दौरान ईद उल अजहा की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? और मुसलमानों पर ईद की नमाज कब फर्ज हुई? और औरतों की ईद की नमाज के हवाले से क्या हुक्म है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सब के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, जिलहज की 10वीं तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाते हैं और सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा करते हुए बारगाह खुदाबंदी में हलाल जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। अबू दाऊद की हदीस नंबर 1134 के मुताबिक हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से पहले अहले मदीना हर साल 2 त्योहार मनाते थे, जिनमें वो लहव व लअब में मशगूल रहते थे और बेरादवी के मुर्तकिब होते थे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इन दोनों त्योहारों की हकीकत क्या है? उन्होंने अर्ज किया कि दौरे जाहिलियत से हम इसी तरह 2 त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे इन 2 त्योहारों के बदले इनसे बेहतर 2 दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। इस तरह दीन इस्लाम में ईद उल फितर और ईद उल अजहा की इब्तिदा हुई। मशहूर मुअर्रिख इब्न जुरैर अत-तबरी के बकौल सन 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को पहली मर्तबा ईद की नमाज पढ़ाई और नमाज ईद का हुक्म आया। दोस्तों, जामे बनोरिया टाउन कराची दारुल उफ्ता अहले सुन्नत और दारुल उलूम देवबंद के मुताबिक शरअन औरतों के ऊपर ईद की नमाज वाजिब नहीं। उनके लिए जब फर्ज नमाजें अपनी रिहाइशगाह में अदा करने का हुक्म है तो ईद की नमाज जो उन पर वाजिब ही नहीं, औरतों के ऊपर ईद की नमाज वाजिब नहीं और न उन पर ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाना वाजिब है और न ही वो घर में ईद की नमाज अदा करेंगी। अलबत्ता ईद की मुनासबत से गुस्ल करना और उम्दा लिबास पहनना और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना मुस्तहब है। इसके लिए उमूमी अहवाल में ख़वातीन का घर से बाहर जाना भी मकरूह तहरीमी होगा। ताहम ख़वातीन अगर हरम या मस्जिद नबवी में मौजूद हों तो मखसूस अहाते में ईद की नमाज अदा कर सकती हैं। दोस्तों, दुनिया के कई ममालिक में ख़वातीन मर्दों के साथ ईदगाह में नमाज अदा करती हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 324 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 890 में उम्मे अतिया रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कंवारी, हायजा और निकाह के काबिल पर्दा नशीन लड़कियां भी ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह आएं। दोस्तों, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक मुस्तनद तारीखी रिवायात से ये बात साबित है कि इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में कमोबेश 55 हज अदा किए, जबकि राजी कौल के मुताबिक 70 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने अपना पहला हज 15 साल की उम्र में अदा किया और उसके बाद जब तक वो जिंदा रहे तो हर साल उन्होंने फरीज़ा हज अदा किया। यानी बलोगत के बाद इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 55 हज अदा किए। हज की अराकीन अदायगी की वजह से हाजी ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं करते, लिहाजा इसी बुनियाद पर यह बात कई कुतुब में दर्ज है कि इमाम अबू हनीफा ने बलोगत के बाद सारी उम्र ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं की। पहले हज से कबल यकीनन उन्होंने ईद उल अजहा की नमाज अदा जरूर की होगी, मगर उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। दोस्तों, हुज्जाज कराम ईद उल अजहा की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इस बारे में अहले इल्म का कुछ इख्तिलाफ है, लेकिन राजे बात यह है कि मिना में हाजी के लिए नमाज ईद की अदायगी नहीं। इस बात की वाज़ेह दलील सही मुस्लिम में वारिद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तवील रिवायत है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की सिफ़तो कैफियत बयान हुई है। ये अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जुमरा के पास आए जो दरख्त के करीब है, उसको छोटे 7 कंकर मारे जो 2 उंगलियों से मारे जाते हैं, फिर कुर्बान गाह की तरफ लौट आए और पस 63 ऊंट अपने हाथ से कुर्बान किए। दोस्तों, इस हदीस में इस अमर की दलील है कि हाजी पर नमाज ईद नहीं, क्योंकि हाजी पर अगर ईद होती तो जमरों से फारिग होकर नमाज ईद पढ़कर फिर कुर्बानी करनी चाहिए थी, इसलिए कि कुर्बानी नमाज ईद के बाद होती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमी जम्मार से फारिग होकर सीधा कुर्बान गाह में तशरीफ ले जाना इस बात की वाज़ेह दलील है कि हुज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद नहीं पढ़ी। अय्याम मिना में हाजी नमाज सिर्फ कसर करे, जमा न करे, क्योंकि हुज्जतुल विदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी
طرح नमाज पढ़ी थी। दोस्तों इसी तरह एक बात ये भी है कि कुतुब तकबात फिका में ऐसी कोई सरी इबारत मौजूद नहीं। अलबत्ता इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 70 साल जिंदगी में बलोगत के बाद 55 हज अदा किए थे। हज के अराकीन की अदायगी की वजह से हाजी ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं करते, लिहाजा इस बुनियाद पर यह कहना कि इमाम साहिब ने अपनी जिंदगी में ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं की दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पहला हज 16 साल की उम्र में किया था। पहले हज से कबल उन्होंने यकीनन ईद उल अजहा की नमाज अदा की होगी। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बात तारीख में मिलती है, मगर मुमकिन है कि ईद उल अजहा की नमाज के मुतालिक किसी ने उनके बारे में ये बात वैसे ही कही हो और इसमें कोई कबाहत भी नहीं, इसलिए कि हाजी पर ईद की नमाज वाजिब ही नहीं बल्कि इस बात को इमाम साहिब के मनाक़िब और फजाइल का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।